क्या हाल है भाइयों? ब्रोकोड का ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? मर्द कम्युनिटी के बीच में जो एक भाईचारा हुआ करता था उसका ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? क्योंकि आज की डेट में तुम लोग खुद देखते जा रहे हो कि सब चीज़ें मर्दों के खिलाफ होती जा रही है, फिर चाहे वो लॉज हो या फिर हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग टीममेट वुमन, वो भी हमारे ऑलमोस्ट अगेंस्ट होती जा रही है। इस केस में हमारा फर्ज बनता है कि हम एक आदमी होने के नाते दूसरे आदमी का सपोर्ट जरूर करें। रास्ते में तुम कहीं भी जा रहे हो, बूढ़ा बच्चा बड़ा भाई साथ का कोई भी तुम्हें मिले, जैसे भी तुम्हें हेल्प करने का मौका मिले जरूर करो। जहाँ एक आदमी के लिए कोई खड़ा नहीं होता वहां तुम मेरे भाई एक ऐसे आदमी होने चाहिए जो उसकी हेल्प करने के लिए खड़ा होगा, फिर चाहे वो छोटी से छोटी हेल्प क्यों ना हो। स्कूल में, कॉलेज में, मेट्रोज में, कहीं पर भी जैसे भी तुम्हें हेल्प करने का मौका मिले जरूर करो। और डेली बेसिस पे तुम किसकी क्या हेल्प कर रहे हो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। तो क्या तुम लोगों ने जाट मूवी देखी है अभी जो रिसेंटली रिलीज हुई है सनी देओल की? भाई नहीं देखी है तो जाकर देखना, बहुत बढ़िया मूवी है। बस उसमें एक चीज है जो मुझे खटक गई, और वो सीन क्या है मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये आदमी लोग सब भाग के चले गए, तुम में से किसी को जाना है? हम सब आपके साथ आ रहे हैं मैडम। आप दूर से आए हो, कुछ ठंडा लेंगे? ओ मैडम, हम यहाँ अपनी खातिरदारी करवाने नहीं आए हैं। 10 लोगों के सर काटे उस मादरजात ने। अब अगर इस सीन को थोड़ा सा तुम लोग गौर से देखो और समझने की कोशिश करो कि इसमें क्या था, तो आपको ये समझ में आएगा कि थोड़ी देर पहले ही वुमेन एम्पावरमेंट का उसमें एक झलक दिखाई गई थी कि जहां पर सारे आदमी भागकर चले गए क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, बच गई सिर्फ 4 से 5 लेडी पुलिस। उनमें से जो ये लेडी ऑफिसर है उनको ऑर्डर देती है कि हम जाकर पकड़ेंगे, ये सारे आदमी लोग तो भागकर चले गए, हम नहीं भागेंगे, हम अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। तो जैसे ही क्रिमिनल के घर पहुंचते हैं तो क्रिमिनल की वाइफ के सामने ही क्रिमिनल को माँ की गाली देती है, ये खुद लेडी होते हुए। 10 लोगों के सर काटे उस मादरजात ने। और ये जो हिपोक्रेसी थी ये मैंने पकड़ ली, और ये पहली बार नहीं है जहां पर बॉलीवुड अपनी हिपोक्रेसी दिखा रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे शोज आ चुके हैं, बहुत सारी मूवीज आ चुकी है। लाइक आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, 4 मोर शॉट्स प्लीज, थैंक यू फॉर कमिंग, हीरा मंडी, गंगूबाई, एंड यस सबसे बड़ा फेमिनिस्ट शो आज तक की हिस्ट्री में भाभी जी घर पर है। ये शो तुम लोगों ने जरूर देखा होगा। अब जब मैं छोटा था तो इस शो को देखकर बहुत ज्यादा एंजॉय करता था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये लोग शो के नाम पे क्या दिखा रहे हैं और कॉमेडी के नाम पे किस चीज को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। और आप यकीन नहीं करोगे मेरे भाई, पूरे शो को अगर उठाकर आप छानोगे तो आपको कितनी सारी जगह इनकी हिपोक्रेसी दिखेगी। एक एपिसोड मैंने देखा था जिसमें अनीता बैठकर अपनी फ्रेंड के साथ ऑनलाइन चैटिंग कर रही थी, और ऑनलाइन चैटिंग में जब उसका पति विभूति पूछता है कि जरा मैं भी देखूं कि तुम क्या चैटिंग कर रही हो, तो जब वो जाकर मैसेजेस पढ़ता है कि ये क्या चैटिंग कर रहे हैं, उसने जो मैसेज पढ़ा वो मैं तुम लोगों को दिखा, बहुत ज्यादा फनी वे में दिखाया है। और ये तो मैंने केवल एक सीन बताया है। भाभी जी घर पर है जो शो बना हुआ है ये पूरा का पूरा इसी चीज पे बना हुआ है, फेमिनिस्ट नैरेटिव्स के ऊपर। दोनों अपनी पत्नियों को छोड़कर एक दूसरे के ऊपर लाइन मारने में लगे रहते हैं। फिर उसके बाद कॉमेडी के नाम पे उसी शो में टीका, लू, मलखान, ये 3 कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जो आए दिन लड़कियों को छेड़ते रहते हैं, जिसको देखकर लोगों को लगता है कि यार ये तो फनी है, मतलब ये चीज करना नॉर्मलाइज्ड है, क्योंकि पीछे साउंड इफेक्ट चल रहा है फनी वाला। तो मुझे फील हुआ भाई कि इस चीज के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ पर मैं किसी भी शो को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो शो खराब है, अच्छा नहीं है, नहीं आना चाहिए था, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि उस शो में कॉमेडी के नाम पर जो चीजें नॉर्मल करके दिखाई गई है वो चीजें फैमिली शो बनने के लायक नहीं होनी चाहिए। बॉलीवुड ने भी अपनी हिपोक्रेसी और अपने एजेंडा को फैलाने के चक्कर में वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर लड़कियों को गलत चीजें प्रमोट करने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल गंगूबाई मूवी किस चीज के ऊपर है आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, हीरा मंडी किस चीज के ऊपर है आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, थैंक यू फॉर कमिंग बताने की जरूरत नहीं है, 4 मोर शॉट्स प्लीज बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है। ये जो सारी मूवीज हैं और जो शोज हैं ये किस चीज को ग्लोरीफाई करते हैं और किस चीज के पर्सपेक्टिव में एक वुमन को विक्टिम बनाकर दिखाते हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है बताने की। आप लोग खुद इतने समझदार हो, या फिर अगर आप लोगों ने देखी होगी और आपके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो इस चीज को आपने बहुत जल्दी पॉइंट आउट किया होगा। मैं जब इंस्टाग्राम पे रील्स डालता हूँ मेरे भाई, तो मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है जो खुद लड़की होकर ही सामने कोई लड़की अगर कुछ गलत कर रही होती है ना तो उसको आर वर्ड बोल रही होती है। और मैंने ये चीज उनको भी समझाई है कि भाई आप खुद एक लड़की होकर सामने दूसरी लड़की को आर वर्ड कैसे बोल रहे हो। मैं यहाँ पर ये चीज नहीं बोल रहा हूँ कि कोई लड़का ये चीज बोल सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कम से कम आप एक लड़की होकर तो कम से कम दूसरी लड़की को ये चीज मत बोलो। ये आपका कौन सा फेमिनिज्म है कि आप माँ बहन की गालियां दे रहे हो तो आपके लिए वो ठीक है, लेकिन कोई लड़का दे देता है तो वो मिसोजिनिस्ट हो जाता है, पेट्रियार्कल हो जाता है, वुमन हेटर हो जाता है। आज की डेट में भाई आपको हर जगह सिर्फ फेमिनिज्म के नाम पर यही हिपोक्रेसी देखने को मिलेगी। मैंने अभी एक रील देखी थी जिसमें करीना कपूर ये कह रही थी कि अगर मैं इक्वालिटी में बिलीव करती हूँ, मैं इक्वल राइट्स में बिलीव करती हूँ, मैं इंसान को इंसान की तरह देख रही हूँ, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, तो मुझे खुद को फेमिनिस्ट का टैग देने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक वुमन हूँ। उसमें भी एक फेमिनिस्ट का पेज करीना कपूर को इस चीज के लिए क्रिटिसाइज कर रहा था कि आप खुद को फेमिनिस्ट क्यों नहीं बोल रहे। मतलब एक अच्छा इंसान है, उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज हैं, तो उसका क्रेडिट इनको चाहिए, आप क्यों क्रेडिट नहीं दे रहे।
बस इनको उस चीज़ का क्रेडिट चाहिए। अब देखो जितनी भी फेमिनिस्ट लड़कियां ये वीडियो देखेंगी ना, मैं उनसे भी एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, भाई आप लोगों को दिखता है कि हिपोक्रेसी हो रही है, उस चीज़ को या तो खुद कॉल आउट किया करिए उस चीज़ को, या फिर खुद उस चीज़ का अपोज किया करिए, या फिर जब अगर हमारे जैसे लोग कर रहे होते हैं तो कम से कम हमारा सपोर्ट किया करिए, और अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम हमें अपोज भी मत किया करिए। जिस तरह आप लोग जब कोई मर्दों के साथ कोई क्राइम होता है और कोई फेमिनिस्ट लड़की करती है तब चुप बैठते हैं ना, उसी तरह ऐसे टाइम पर भी चुप बैठा करिए जब आप लोगों की हिपोक्रेसी एक्सपोज हो रही हो। अब इसके बाद जो वो मलिक एचडी खान वाला जो यूट्यूबर वाला कांड हुआ है, जिसमें वो ओपनली टर्की में जाकर एक लड़की को आर थ्रेट्स दे रहा है, ओपनली उसको बोल रहा है, इतना गंदा गंदा बोला है भाई कि मैं यहाँ पर वीडियो चलाकर तुम लोगों को दिखा भी नहीं सकता। लेकिन अगर आप जरा सा सोच कर देखो तो उसके दिमाग में ये मेंटेलिटी बनी कैसे होगी। बचपन से लेकर आज तक जितनी भी बॉलीवुड मूवीज बनी है उसमें से कितनी सारी मूवीज में आर सीन्स दिखाए गए हैं और उसको इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज करके दिखाया गया है जैसे वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है, कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है। क्या बात हो गई, आर ही तो किया है। जिसमें दिखाया जाता है कि विलन ने आर कर दिया, अब वो अपने कोठे बंगले पे जाकर बैठा हुआ है, आराम से चिल कर रहा है। अब कोई हीरो आएगा उसको उस चीज़ की सज़ा देगा। पुलिस गया तेल लेने, प्रशासन गया तेल लेने, गवर्नमेंट गई तेल लेने। भाई मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, एक रिसर्च पढ़ी थी शायद, कि जितने लोगों की जो ऐसी मेंटेलिटी होती है या फिर जो आर करने वाले लोग होते हैं ना भाई, उनमें एक चीज़ कॉमन देखी गई थी कि वो लोग या तो कॉर्न एडिक्ट थे या फिर उन लोगों को ऐसी मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती थी जिसमें इन तरीके के सीन्स होते थे। तो भाई उस चीज़ का इन्फ्लुएंस देखने वालों के दिमाग में पड़ता है। जब उसको बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज करके दिखाया जाता है ना, तब उसको ये चीज़ लगने लगती है कि ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। और उस वीडियो में वो यूट्यूबर बंदा बोल भी रहा होता है कि मैं तो फ़नी एलिमेंट्स डालने के लिए बोल रहा था। अब फ़नी एलिमेंट्स वाला जो लॉजिक है उसके दिमाग में किधर से आया होगा, जरा सा आप अपना कॉमन सेंस लगा कर देखना। इस चीज़ के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है कि हम किस चीज़ को नॉर्मलाइज वे में देख रहे हैं और क्या चीज़ें हमें नॉर्मलाइज करके दिखाई जा रही हैं। बाकी अगर कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहा है तो भाई उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अपने बच्चे का फ़ोन चेक करिए कि वो फ़ोन पर क्या चीज़ें देखता है, यूट्यूब पर किस तरह की वीडियोज़ देख रहा है, इंस्टाग्राम पर किस लोगों को फॉलो कर रहा है या फिर किस तरीके की वीडियोज़ उसके सामने आ रही है। अगर बहुत ज़्यादा छोटा है, 18-19 साल से कम है, तो प्लीज़ उसको फ़ोन मत दीजिए, और अगर दे दिया है तो प्लीज़ आप ट्रैक करके रखिए कि वो चीज़ें क्या देख रहा है। आपके पास उस चीज़ का डेटा होना चाहिए कि आपका बच्चा कोई गलत चीज़ें ना दिखे, क्योंकि गालियाँ तक देना इतनी ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दी गई है, इतनी ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दी गई है कि आज बच्चा बच्चा माँ बहन की गालियाँ दे रहा है। इनफैक्ट एक मूवी का सीन आप लोगों को याद होगा जिसमें वो एक गाली के अलग अलग वेरिएशंस बता रहे थे कि किस ओकेशन में वो गाली जो है वो किस तरीके से अलग अलग तरीके से काम आती है। तो यहाँ पर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपने फ़ोन दे दिया है तो ट्रैक करके रखिए, नहीं दिया है तो अभी रुक जाइए, उसको थोड़ा मैच्योर होने दीजिए, उसके बाद दीजिए। बाकी अगर चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई हो या ना पसंद आई हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं और ज़्यादा इंप्रूव करूँगा अपने कंटेंट को। आप बस वीडियो को शेयर कर देना क्योंकि मैसेज पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर तुम मेरी रायपुर की जर्नी पूरी जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे 50,000 सब्सक्राइबर्स तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दो, क्योंकि इतनी ज़्यादा मोटिवेटिंग और इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की है। इसीलिए अगर यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। इसके साथ ही अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जाओ फॉलो करो। ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मचाते रहो। कैमरा ऑन, पूरा खेल है रॉ, जो सोच भी ना सके वो करता हूँ मैं नाउ, रात दिन ग्राइंड, हाथों में माइक, मेरी कहानी लिखी जैसे छोटी कोई फाइट। हेडर्स को जवाब नहीं बस मेरा काम बोले, मैं जंगल का शेर तू छुपा के रखे डोले। ये रोड मेरी है, ये गेम भी मेरा, तू नाम याद रख, मैं आया हूँ जीतने। माँ बोली